Hello everyone, welcome back to my channel. So first of all I am sorry। मतलब मैं बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट थी। इनकंसिस्टेंट थी क्या, मैंने वीडियोस अपलोड ही नहीं किए बहुत महीनों तक। ठीक है, लास्ट मैंने कब अपलोड किया था आई रियली डोंट नो। मतलब हो गए होंगे 1 मंथ से ज़्यादा। तो बात कुछ इस प्रकार है कि एग्ज़ाम में सिर्फ हमारे पास बचे हैं हाउ मेनी मंथ्स, ओनली 3। एंड यू आर सीइंग मी, आई एम स्माइलिंग, बट अंदर ही अंदर वो चीज़ मुझे हॉन्ट किए जा रही है दिन के दिन। मतलब मैं क्या बताऊँ। ठीक है, मुझे ऐसा मतलब लगता है कि आई जस्ट बोर्ड्स ख़त्म हुए थे एंड आई हैव टेकन अ ड्रॉप। और वो ड्रॉप यार भी ख़त्म होने को आया है। चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा आई रियली डोंट नो। बट या इस तरीके से इतना फास्ट चीज़ें जा रही है कि मतलब कुछ ऐसा होता है ना कि यू कांट डाइजेस्ट थिंग्स। मतलब कि बोर्ड्स ख़त्म हुए हैं, लोगों ने कॉलेज का फर्स्ट ईयर ख़त्म कर लिया है एंड अभी तक जो है मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मतलब दिन जा रहा है बट आई एम एट द सेम मतलब पेस। दिन तो जा रहा है बट मेरा सेम ही जा रहा है। डेली उठना, पढ़ना या फिर ना पढ़ना, मोबाइल स्क्रॉल करना, डीमोटिवेशन, घर के ताने, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। और हालत तो मेरा देख ही रहे हो तुम। ठीक है, ना कोई ग्रूमिंग सेंस, ना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आई डोंट नो व्हाई आई एम स्टिल एग्जिस्टिंग। ठीक है, माई स्माइल, यू अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम माई स्माइल। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। माइक भी था, मैंने माइक नहीं लगाया, ऐसे ही मैंने वीडियो चालू कर दिया। आई डोंट नो, मतलब वैसे व्यूज़ तो आने ही नहीं वाले हैं। सो या अभी नीट के लिए बचे हैं सिर्फ 88 डेज़। ठीक है, सिर्फ 88 डेज़ बचे हैं और मैंने ये एक शीट पे लिख लिया है जिसे मैं दीवार पे ऐसे लगाने वाली हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हर समय आखिरी का जो वक्त होता है वो मतलब मेन होता है। देखो गाइस, मैं ये नहीं कहूँगी मेरा सिलेक्शन होगा, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है, नॉट एट ऑल। ऐसा भी कभी कहीं महीना था जिनमें मैंने पढ़ाई नहीं किया। पूरा जनवरी मैंने निकाल दिया बिना पढ़ाई किए। ठीक है, कुछ फैमिली ओकेशंस थे, कुछ चीज़ें थी जो जिसमें मैं बिज़ी थी। और कुछ मतलब आप एक ओकेशन में जाते हो 1 हफ्ते के लिए, उसके बाद आके आपको 1 हफ्ता लगता है उस चीज़ में मतलब ढलने के लिए, अगेन बैक टू द वर्क आने के लिए। तो बैक टू बैक मैंने गई थी, मैं थोड़ा वीडियोस भी मैंने डाउनलोड किया। मैंने मेरे गांव में गई थी जिधर पे आई वॉज ब्रॉन बट ब्रॉट अप इन ए स्मॉल टाउन। सो या उधर पे मतलब आई एम ए विलेज बॉर्न गर्ल। सो या तो मैं मतलब उधर पे गई थी। तो मेरे ग्रैंडफादर के मदर का वो था, इसे क्या कहते हैं श्राद्ध जो है ना, मतलब एक बार हो चुका है उनकी डेथ। तो अभी 4th या 3rd ईयर चल रहा है कि मतलब हर साल उनका मतलब मनाया जाता है। जो ये आपको क्या कहते हैं जो मतलब जो श्राद्ध होता है वो हर मतलब साल मनाया जाता है। ठीक है, उनको उनको गए हुए मैं 10th में थी, 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। बट हाँ, हर साल होता है, तो वो जनवरी में था। उसके बाद और एक इवेंट था जिसमें मैं गई थी मेरे मामा के घर, जिसके जिनके व्लॉग्स मैंने अपलोड नहीं किए मेरे ब्लॉग चैनल में। मैं दूंगी, सारे वीडियोस है मेरे पास। बिकॉज़ ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब चीज़ें हैं, बट हाँ मैं वो मतलब शेयर करना चाहती हूँ मेरा घर और मेरी अपब्रिंगिंग और मतलब फ्रॉम वेयर आई एक्चुअली बिलोंग। ठीक है, और अभी जिस भी स्टेट में माय फादर हैज़ ब्रॉट अप आस मी एंड माय ब्रदर, सो आई एम फीलिंग वेरी लकी। ठीक है, बहुत मतलब ऐसा तो नहीं कि बहुत अच्छा, बट या स्टिल बेटर देन आवर पास्ट। सो या तो गाइस यही कहना चाह रही थी कि मैं अभी जो मैंने ड्रॉप लिया है। ठीक है, तो मैंने जो ड्रॉप लिया है मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब मैंने क्यों ही लिया है। ठीक है, मुझे शायद ड्रॉप लेने से पहले ठीक तरीके से सोच लेना चाहिए था कि मतलब मैं ड्रॉप लूँ या ना लूँ, व्हाट आई एम गोइंग टू डू। ठीक है, और मैं सच बात बताऊँ तो आई रियली वांट टू डू दिस। ठीक है, मुझे यही करना है बिकॉज़ मेरे पास ऐसा नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, बट द प्लेस आर आई बिलोंग। और मुझे उस चीज़ से और ज़्यादा बेहतर करना है। आई डोंट नो कि दूसरे कुछ प्रोफेशंस में आई विल बी एबल टू डू और नॉट। ठीक है,
और दूसरा एग्ज़ाम जो है मतलब स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी जो बहुत मतलब ऊपर की लेवल की चीज़ है, उसके लिए बेसिक ग्रेजुएशन तो लगेगा, जो कि अब मतलब बीएससी भी अब 4 साल का कर लिया है, ठीक है। पहले 3 साल था, अब 4 साल लगेंगे। इधर भी 4 साल का धक्का, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग चीज़ें हो जाएंगी। मुझे ये लगा कि आई वॉन्ट टू डू दिस नॉट बिकॉज ऑफ मनी और ऑल, मतलब ऑफ कोर्स वी ऑल नो द रेस्पेक्ट एंड द थिंग विच नो प्रोफेशन कैन मतलब मैच टू दिस थिंग। सो या गाइज, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अभी 3 महीने हैं, मैं थोड़ी मतलब चीज़ें थोड़ी मतलब टॉपिक से भटक गई हूँ, बट लेट्स कम टू द पॉइंट। 3 महीने हैं, होगा नहीं होगा, मोस्ट जो गट फीलिंग है नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उतना नहीं दिया, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और मैंने उतना एफर्ट नहीं दिया जितना एक कंपटीशन में लगता है। अगर बोर्ड्स का एग्ज़ाम होता तो मैं कहती कि आ जाएंगे मेरे परसेंटेज इतने इतने, बट सिलेक्शन इज़ अनदर थिंग। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मतलब सिलेक्शन होगा, और ऐसा भी लगता है दिल में सिर्फ 1% होप स्टिल मतलब प्रेजेंट है कि मुझे लगता है कि अगर मैं अपने आप को पुश करूँ तो शायद हो सकता है। सो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि 3 महीने हैं एंड इट्स नॉट मतलब बहुत ज़्यादा, बट एक बार आप लिख के देखो इधर पे 3 महीने, एक बार आप कैलेंडर पे देखोगे ना 3 महीने, तो ये कुछ कम भी नहीं है, ठीक है, ये कुछ कम भी नहीं है। तो आई जस्ट वांट टू से, जिन भी लोगों ने गिव अप कर दिया है, गिव अप मत करिए, ठीक है। 3 महीने हैं, 3 महीने पढ़िए। देखिए, अगर आप नहीं पढ़ते तो नहीं होगा, ये तो श्योर है, नहीं पढ़ते तो नहीं होगा। अगर पढ़ते हैं फिर भी नहीं हुआ तो फिर ठीक है, एटलीस्ट आपको ये तो लगा कि मैंने जिस टाइम पे रियलाइजेशन आ चुकी थी मेरी, उस टाइम पे मैंने स्टार्ट कर दिया। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। जो भी लोग डिमोटिवेटेड है, आप सिर्फ किताब खोलिए और पढ़िए। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने पिछले 12th में भी ये गलतियाँ किया था, लॉन्ग लेक्चर्स मैराथन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों से आपको पैसिव लर्निंग होती है। आप जब खुद पढ़ेंगे बुक खोल के, तब आपको समझ में आएगा। ये चीज़ मैंने बहुत लेट रियलाइज़ किया था कि मतलब मैं लेक्चर्स देखती थी, पढ़ाई पढ़ाई की, जब मुझे लगता था ये चैप्टर्स करना है, मुझे भी चैप्टर्स आता है, इंस्टेड ऑफ रिवाइजिंग द एनसीईआरटी और शॉर्ट नोट्स, मैं क्या करती थी, मतलब मैं पढ़ती थी मतलब लेक्चर्स से। वो आपको पढ़ना नहीं होता, लेक्चर्स में मिलियन मिलियन व्यूज़ आते हैं, बट इतना सिलेक्शन तो नहीं होता। तो दैट इज़ द मेन रीज़न। मैं मुझे ये बाद में रियलाइज़ हुआ। ये एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो है लेक्चर्स पे ज़्यादा मतलब डिपेंड ना हुए, अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, जैसे मोलिकुलर बेसिस, उसमें से भी टॉपिक्स होते जो आपको समझने होते, अब सिर्फ वही पढ़िए, ठीक है। तो मैं तो ये करने वाली हूँ कि जिधर पे मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उधर पे मैं नहीं पढ़ूंगी। तो इसलिए मैं मतलब कहना चाहती हूँ कि जितना भी टाइम है उतना टाइम पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए। और इधर पे मेरा भाई इधर, सो